राम राम किसान भाइयों। मैं आपका गिरधर गोपाल सैनी सोडा फिर से लाया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो। और कैसे हैं मेरे किसान भाई? मेरे हिसाब से अभी तो फ़िलहाल बहुत ही मंदी चल रही है मार्केट में, क्योंकि अभी टमाटर के भाव और सब्जियां नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात कि अभी फ़िलहाल सर्दी का प्रकोप है, जिससे कि पाले से हमारे किसान भाइयों की बहुत ही अभी समस्याएं चल रही है, क्योंकि उनकी सरसों और भी जो ककड़ी काफ़ी सब्जियां उन्होंने लगा रखी है, और पहले भी लगा रखी थी टमाटर वगैरह, उनमें भी काफ़ी लॉस आया है उनके। मान सकते हैं हम उस चीज़ को। उसके अलावा मैंने ये चीज़ देखी है कि मार्केट में अभी फ़िलहाल सरसों, जो गेहूँ बहुत ही बरस जो ये हमारे बीच में बरसात नहीं हुई थी, और उसके अलावा जो भी ये सर्दी पड़ रही है बहुत ज़बरदस्त, सर्दी के कारण हमारे किसान भाइयों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। क्योंकि मटर और जो ककड़ी अभी जो फ़िलहाल किसानों ने लगाई थी, उसमें भी काफ़ी समस्याएं पैदा हुई है। क्योंकि वहाँ जहाँ पर भी मैं गया हूँ फ़िलहाल, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं मार्केट में इतना घूमा और फिरा, और मैंने देखा कि मटर, गेहूँ जो और सरसों काफ़ी हद तक मतलब कि किसानों की नष्ट हो चुकी है। और उसके अलावा मैंने अभी फ़िलहाल विज़िट किया था कल एक किसान के, हमारे नज़दीकी हमारे फार्मर है, तो मैं वहाँ गया गया था। तो वहाँ पर मैंने एक ककड़ी का फील्ड देखा, लगभग 3 से 4 बीघा कच्ची का वहाँ फील्ड था। तो मैं वहाँ गया, जाने के बाद मैंने एक चीज़ नोटिस की कि कुछ किसानों की ककड़ी जो है, जो हम कह सकते हैं कि फोम, जो कड़े के द्वारा फोम से ढका हुआ होता है, वह जल रही थी। तो मैं वहाँ गया तो मैंने वो चीज़ नोटिस की। हालांकि मैं आपको उसका वीडियो भी दिखाऊंगा, और आगे मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा भी सही। और आगे मैं आपको उसकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ अपलोड करूंगा मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं आशा करूंगा कि हमारा यूट्यूब चैनल पे आपको रोज़ नए नए वीडियो देखने को मिलेंगे हमारे चैनल पे। और सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि कृपा करके आप इस चैनल को जितना हो सके उतना बढ़ाने की कोशिश करें, और हमारे वीडियोस को आपको अच्छा लगे तो आप उनको लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम नए नए वीडियोस बनाते रहें किसानों के लिए, नई नई जानकारियाँ उपलब्ध करवाते रहें किसानों के लिए। और मैं ये चाहता हूँ कि किसान भाई हमारे आगे से आगे बढ़ें और अच्छे से अच्छा मुनाफा पाएँ। मेरा तो एक ही उद्देश्य है जीवन में कि कम पैदावार में, मतलब कि हमारा जो किसान है, क्या होता है कि मार्केट में एक तो खर्चा सबसे ज़्यादा मेन कारण होता है कि फसल का हम जो प्रोडक्शन है वह नहीं ले पाते हैं। दूसरी बात उसमें क्या होता है कि हम क्या ये मान के चलो, कोई भी किसान होता है, वह किसान एक तो पैदावार की जो समस्या आती है, मतलब एक तो पैदावार कम ले पाता है, और दूसरी बात वो खर्चा असीमित करता है, मतलब ज़्यादा खर्चा करता है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि कम खर्चे में अच्छी पैदावार करें। और हमारा कहना तो यही है कि आप जितना हो सके उतना, कि कोई भी सब्जी हो, कोई भी आपकी मतलब, मैं कहना चाहता हूँ आपको, जैसे कि मान के चलें कोई भी सब्जी के अलावा वेजिटेबल जितनी भी होती है, उसके अलावा जैसे सीरियल क्रॉप्स होती है, गेहूँ जौ वगैरह, उनमें भी आप अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। और सब्जी, रही बात मेरा जो आसपास का बेल्ट है, मेरा सब्जी पे ज़्यादा फोकस रहता है। तो मैं आपके लिए एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ मेरे किसान भाइयों, कि अभी फ़िलहाल सर्दी का समय है। सर्दी के समय पे आप किसान भाई जितना हो सके उतना ककड़ी है, जैसे अभी फ़िलहाल जो इस मौसम में लग रही है, ककड़ी लगाई गई है किसानों ने। तो मेरा निवेदन है कि आप किसान भाई, कि आप उनको ढक कर के रखें। और थोड़ा सा मेरा ये निवेदन है कि ज़मीन में आप, जैसे कि अगर आपकी ककड़ी ऊपर से जल गई हो, तो उसके लिए आप थोड़ा सा आप उसमें जो अपने जैसे थाई न्यूट्री सिजेंटा का आता है, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए, जिसमें सल्फ़र आता है, आपको मैं बता दूँ 80%। थाई न्यूट्री ये आता है सल्फ़र 80%। और सल्फ़र मिल का एक कोसावेट के नाम से आता है, डीएफ के नाम से। या आप 80% की जो सल्फ़र होती है WG में, आप उसको भी काम में ले सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जो बेटर है, थायोन्यूट्री की सल्फ़र, और कोसावेट जो डीएफ में आती है सल्फ़र मिल की, आप उसका 35 से 40 ग्राम प्रति
मैं ये कह सकता हूँ जैसे कि 15 लीटर या 20 लीटर की आपकी जो टंकी होती है, मतलब मान के चले आपकी नॉर्मली 20 लीटर की या 15 लीटर की टंकी है, तो आप उसमें 35 से 40 ग्राम, मतलब 35 से 40 ग्राम का मतलब है कि आप मान के चले 3 से 4 खोखे माचिस के आप स्प्रे करें। सबसे फर्स्ट काम। दूसरा काम, स्प्रे करने से क्या होगा और जो हमारे पत्ते जो जल रहे हैं उसमें क्या फ़ायदा होगा, और हमारा नया फुटान मैं जाके आया किसानों के पास, तो वहाँ मैंने नोटिस किया कि उनकी फसल पे ये प्रकोप मैंने देखा। तो किसान भाई मेरे से पूछे कि सर जी ऐसी बात है और हमारा खेत ऐसा हो गया है, तो हम इसके लिए क्या करें। तो मेरा उद्देश्य तो ये है कि उन फसलों को जो ख़त्म हो रही है, लेकिन जो है हमारे पास फ़िलहाल बची हुई है, उनको तो हम बचाएं। और हम उसको, एक प्रोडक्ट आता है, मैंने आपको वीडियो में भी पहले भी बताया था, एक जिंक और एक सल्फ़र का कॉम्बिनेशन करके एक टेक्नोजेट भी आता है सल्फ़र मिल का। उसके अलावा अदर कंपनियां भी उसको प्रोड्यूस करती है, बनाती है, तो आप उसका यूज़ करें। साथ में आप अगर नैनो यूरिया आपके पास है तो नैनो यूरिया, और साथ में आप जो हमारा जो सादा यूरिया आता है वो आप ज़मीन में चलाएं। 1 किलो कच्ची बीघा के हिसाब से जिंक और जो सल्फ़र का कॉम्बिनेशन आता है वह ज़मीन में चलाएं। उसके अलावा आप 100 से 150 ml कच्ची बीघे का आप नैनो यूरिया ज़मीन में चलाएं, या 1 किलो कच्ची बीघे का यूरिया टेक्नोजेट के साथ में ज़मीन में चलाएं। तो उससे क्या होता है कि हमारे जो ककड़ी में जल गया है, मतलब पत्ता वगैरह या जो भी जल गया है, तो वह पत्ता आपका नई फुटान करेगा, नई वापस पत्तियाँ निकालेगा। उसके अलावा आप उसमें, मतलब कि आप जब सल्फ़र का स्प्रे करेंगे तो नई फुटान और नई ग्रोथ आपको दिखाई देगी। तो मेरा मेन उद्देश्य है कि अभी जो ककड़ी की जो फसल है, आप थोड़ा सा ककड़ी की फसल पे प्रकोप का जो है थोड़ा उस पर ध्यान दें, क्योंकि जो उसके पत्ते होते हैं थोड़ा कोमल होते हैं। तो आप विशेषकर ककड़ी की फसल पर ध्यान दें और अपनी फसल को किसान भाई बचाएं। मेरा तो आपसे यही निवेदन है। और आप हो तो हम हैं, हम हैं तो आप हो। मतलब कि मेरा कहना तो ये है कि अगर हमारे किसान भाई नहीं रहेंगे इस देश में तो कौन खा पाएगा और कौन, मतलब कि आप समझ सकते हो कि देश की आर्थिक स्थिति के बारे में कि किसान के बिना कुछ भी नहीं है। तो मेरा मानना और उद्देश्य ये है कि किसान भाइयों की जितनी अच्छी फसल बचेगी, जितना उनको प्रॉफिट होगा, तो ही हमें प्रॉफिट होगा और तो ही आगे प्रॉफिट होगा। सीधी सी बात है, मेरा तो उद्देश्य ये है। और किसान भाइयों से मैं निवेदन करता हूँ कि मेरे किसान भाई, जितने भी मेरे प्रिय किसान भाई हैं, उनसे मेरा यही उद्देश्य है कि अपने फसलों को जहाँ से हो सके जहाँ तक बचाएं। और मेरा मानना है कि आप मेरी इस बात को समझ गए होंगे। उसके अलावा आपको अगर कोई भी जानकारी, कोई भी आपको इस चीज़ के रिलेटेड, जैसे कि सब्जियों के बारे में या ककड़ी हुई, विशेषकर अभी जो आने वाले टाइम पे तरबूज, ककड़ी, तोरी, तुरई जो बोलते हैं अपने, लौकी, ऐसी फसलें लगेगी, उनके बारे में भी मैं आपको आगे बताता रहूँगा। और आपको आगे जानकारी लेने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। और यूट्यूब चैनल पे हमारा आपका अभिनंदन, स्वागत है। आप कृपा करके हमारे से जुड़े रहें और आगे से आगे आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, हमारे चैनल को आप बढ़ाते रहें, जिससे कि हमें भी आगे हौसला मिलेगा और हम आगे आपसे जुड़े रहेंगे। धन्यवाद किसान भाइयों मेरे। जय जवान जय किसान।